Hello everyone, welcome back to the official channel of Pratham Test Prep. We have started the CLAT series of Quants part. तो बच्चे हम बात करेंगे CLAT एग्जाम की, तो CLAT एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि बच्चे हम बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से इन द फॉर्म ऑफ 2 DIs. DIs का मतलब हम सभी को पता चल चुका है. DI का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसमें भी आपको डेटा जो भी गिवन होगा उसके बेसिस पे आपसे 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि केसलेट हुआ, पाई चार्ट हुआ, बार ग्राफ हुआ, लाइन ग्राफ हुआ, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स से पूछा जा सकता है आपके क्लैट के एग्जाम में. तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि जो भी हमने प्रैक्टिस अब तक कैरी ऑन करी हुई है अपनी लास्ट 2 वीडियोस से, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डीआईस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो जो लास्ट के 3-4 सालों में पूछा जाता है आपके क्लैट के एग्जाम में, वो मोस्टली केसलेट ही पूछा जा रहा है, बट हम तब भी अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए बाबा हम डिफरेंट डिफरेंट डीआईस को भी सॉल्व किया करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना विदाउट वेस्ट करे हुए अपने थर्ड वीडियो को, जिसमें कि हम बात करें बच्चे केसलेट टाइप ऑफ डीआई की. स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, तो होप सो बच्चों आप सभी को प्रॉपर्ली स्क्रीन विजिबल होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, सभी वर्ड्स आपको अच्छे से प्रॉपर्ली विजिबल होंगे. अगर आप चाहते हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. ओके, ठीक है. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, इन अ कॉलेज देयर आर टोटल 1400 स्टूडेंट्स, ओके, हु आर डूइंग ग्रेजुएशन इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 5 डिफरेंट सब्जेक्ट. आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं, जिसमें कि बच्चे आपको डेटा दे रखा है. फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, दिमाग में एक चीज सेट करिए, क्या पहले पढ़ लेते हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स अमंग देम इज 6:8. अब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट्स में आपसे बॉयज एंड गर्ल्स भी बोले हुए हैं. तो ऐसे डेटा को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या, एक टेबल बना लेते हैं. टेबल बनाने का फायदा क्या होगा हमें, कि जो भी हमें डेटा मिलता जाएगा हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाएंगे. बाद में एटलीस्ट क्या होगा, हमें डेटा को अलग से सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टेबल बना लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन में क्या बोला स्टार्टिंग में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना बोल दिया, 6:8. तो अगर मैं बात करूं इसको रेशियोज को, तो इसको हम क्या बोल सकते थे, 6x एंड 8x. टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर है हमारे पास, 1400. 6x और 8x कितना हो जाएगा, 14x, और 14x की वैल्यू 1400 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100. अब बच्चे बात करें, अगर x की वैल्यू 100 है तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, 600. तो हम एक काम करते हैं, टेबल में नेमिंग शुरू कर देते हैं अपनी. यहाँ पे आएंगे हमारे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आएंगे बॉयज एंड यहाँ पे हमारे पास आएंगे गर्ल्स. बॉयज कितने थे, 6x, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 100. यहाँ पे आएगा 600 टोटल बॉयज. टोटल गर्ल्स के लिए 8x की वैल्यू विच मींस 800. सेकेंड लाइन में क्या बोली हुई है, वेयर 30% ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग ग्रेजुएशन इन जूलॉजी. सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी, और जूलॉजी में गर्ल्स कितनी बोली हुई है, 30%. 800 का 30% कितना हो जाएगा, 240. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या बोला हम लोगों को, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग स्टैटिस्टिक्स. सेकंड सब्जेक्ट हम लिखेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स, और 20% गर्ल्स किसकी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की. तो 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160. सिंपल सी बात. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, थर्ड वाली लाइन को. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग ग्रेजुएशन इन बॉटनी इज 220. बॉटनी में टोटल बच्चे में बोलती है बच्चे 220. एंड 250 स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में टोटल बच्चे कितने हमारे पास, 250. ओके, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर डूइंग ग्रेजुएशन इन बॉटनी. टोटल बॉयज में से 20% बॉयज आपके पास किसमें, बॉटनी में. 600 का 20% कितना होगा, 120. तो हमने यहाँ पे लिख दिया. अगर टोटल स्टूडेंट्स बॉटनी में 220 थे एंड उसमें से 120 बॉयज हैं, तो रिमेनिंग 100 हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, गर्ल्स. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपने डे को कंटिन्यू करते हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स इज 2:1. स्टैटिस्टिक्स में गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो दे रखा है हम लोगों को 2:1. तो अगर हमारे पास 2 पार्ट्स का वैल्यू 160 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, इसका हाफ, विच मींस 80. सिंपल सी बात. नेक्स्ट क्या बोला हुआ है हमें, एंड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर डूइंग ग्रेजुएशन इन बॉटनी. हमने लिखी है, लाइन नोट कर ली. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज डूइंग ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स इज 2:3. अब 2:3 के रेशियो को हमने वन सेकेंड वही बोला कि 2x और 3x. इसकी टोटल वैल्यू कितनी देखी हमें, 250. तो 5x की वैल्यू अगर 250 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50. अब अगर x की वैल्यू 50 थी, 2x का मतलब कितना हो जाएगा, 100. और 2 रेशियो किसका था हमारे पास, गर्ल्स टू बॉयज. तो 100 वैल्यू हो गई गर्ल्स की, और अगर x था 50, तो 3x कितना हो जाएगा, 150. ठीक है जी, डन.
अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में बॉयज एंड गर्ल्स आपस में इक्वल हैं, एंड 290 स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेजुएशन इन जूलॉजी। टोटल स्टूडेंट्स ऑफ जूलॉजी हमें दे दिए 290। अब बच्चे बहुत बेसिक सी बात, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास जूलॉजी में 290 हैं, आउट ऑफ विच 240 हमारी गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग के 50 हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको लास्ट के डेटा बस आपको ये फाइंड आउट करने हैं। अगर बच्चे बात करें टोटल बॉयज कितने थे 600, और रिमेनिंग कितने बॉयज हमारे पास 50 और 80, 130 130 और 120 250, 250 और 150 कितना हो जाएगा 400। 600 में से 400 बॉयज यहाँ पे, तो रिमेनिंग के 200 कहाँ पे जाएंगे, सारे के सारे फिजिक्स वाले पार्ट में। क्वेश्चन बोला हुआ था कि आपके नंबर ऑफ बॉयज इक्वल हैं कहाँ पे, फिजिक्स पे, तो 200 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 200। तो हमें मैक्स टू मैक्स सिर्फ 5 मिनट लगते हैं एक डीआई को सॉल्व करने में, और 2-3 मिनट लगते हैं फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो एक काम करते हैं, इस डाटा सेट से जुड़े हुए हमने रिमेनिंग के 5 क्वेश्चंस को फटाफट से 1 बाय 1 कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 क्या बोला हुआ हम लोगों से, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टुगेदर। स्टैटिस्टिक्स में बॉयज एंड गर्ल्स कितने थे हमारे पास 80 एंड 160, एंड फिजिक्स में क्या निकाला था अभी हम लोगों ने 200 एंड 200 विच मींस 400। तो यहाँ पे कितना हुआ 240 और 400 कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल हमारे पास वैल्यू 640, विच मींस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज डूइंग ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कितने बॉयज हैं हमारे पास, फटाफट से देख लेते हैं। मैथ्स में बच्चे बॉयज है हमारे पास 150, तो मैथ्स में बॉयज आ गए हमारे पास 150। इसका रेशियो किससे निकालना है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग ग्रेजुएशन इन बॉटनी। बॉटनी में कितनी गर्ल्स थी हमारे पास 100, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 3:2, विच मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज डूइंग ग्रेजुएशन इन जूलॉजी। जूलॉजी में कितने बॉयज थे हमारे पास, देख लेते हैं, एक सेकंड लगेगा। जूलॉजी में बॉयज बचे हमारे पास 50, इसका डिफरेंस निकालना है किससे, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितनी गर्ल्स थी 100, दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो बॉयज या गर्ल्स कुछ किसी भी चीज का डिफरेंस हो, बट वो ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस का डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप 100 माइनस 50 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 50, और डिफरेंस यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, तो डिफरेंस सबसे पूछा हुआ पॉजिटिव में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 क्या बोला हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज द नंबर ऑफ द गर्ल्स is highest and in which of the following course is the number of boys is the second lowest। तो एक काम करते हैं, अपने डेटा की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमने टेबल बनाया, उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कर देते हैं। तो गर्ल्स हाईएस्ट चाहिए हम लोगों को, एंड हमें बॉयज चाहिए सेकंड लोएस्ट। देखते हैं फटाफट से, गर्ल्स हाईएस्ट हमारे पास किसमें बच्चे, तो गर्ल्स अगर हाईएस्ट हम थोड़ा सा देखें हमारे पास कहाँ मिलेंगे हमें, जूलॉजी वाले पार्ट में, एंड हमें बोला बॉयज चाहिए हमें सेकंड लोएस्ट। तो सबसे लोएस्ट कहाँ पे है जूलॉजी में, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सेकंड लोएस्ट, विच मींस 80। ये कैसे मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जूलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम अगर थोड़ा देखें तो क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द नंबर ऑफ द गर्ल्स डूइंग ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज डूइंग ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमने निकाला था क्या था 200। एंड बच्चे हम बात करें अगर थोड़ा सा स्टैट्स वाली गर्ल्स, तो फटाफट से देख लेते हैं, एक सेकंड लगता है हमें वापस जाने में। स्टैट में गर्ल्स कितनी है हमारे पास 160। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 160, और किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 0 कैंसिल, 160 का हाफ कितना होता है 80, और आंसर किसमें आया परसेंटेज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी। सो बच्चों देखा आप लोगों ने कितना इजी था, एक बार बस आपका डेटा सेट सॉल्व हो जाए, फर्दर के रिमेनिंग क्वेश्चन आपसे या तो एवरेज पूछा जाएगा, या परसेंटेज पूछा जाएगा, या रेशियो पूछा जाएगा। इफ इन केस बच्चा आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। एंड फॉर सच वीडियोस यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ प्रथम टेस्ट प्रेप, एंड यू कैन आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ द प्रथम टेस्ट प्रेप, which is of which the link is provided in the description box. So thank you students, thank you so much for the video.